सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 हल करेंगे, लेकिन 15 ही प्रश्न हम बना पाए। दरअसल बनाए तो 20 थे, लेकिन 5 प्रश्न सेव नहीं हो पाए थे, तो वो मुझे लगता डिलीट हो गए। तो 15 ही बने, तो हम सोचे 15 का ही करा दिया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मोराज समः क्वौ सूत्रम अस्ति। मोराज समः क्वौ सूत्र पूछ रहे हैं कि कैसा सूत्र है। का अधिकार सूत्रम, खा नियम सूत्रम, गा विधि सूत्रम, घा परिभाषा सूत्रम। तो ये किस प्रकार का सूत्र है मोराज समः क्वौ। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये अलग ढंग का है। ये नियम सूत्र है ना, ज़्यादातर तो विधि सूत्र हैं, नियम सूत्र कम ही हैं। तो ये जो मोराज समः क्वौ है, ये नियम सूत्र है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। शुद्ध पदम अस्ति। शुद्ध पद बताना है, ये भी संधि से ही है। हमने सारे उदाहरण संधियों से जो मुख्य इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं से रखा है, क्योंकि यही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। शुद्ध पदम अस्ति, त्रीणम चरति, त्रीणम चरति, त्रीणम चरति। तो और घ नंबर में पूछ रहा है का और खा दोनों, तो कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें शुद्ध पद है का और खा दोनों, ये दोनों ही सही हैं। कैसे सही हैं, इसके लिए आप लोग हमारा वीडियो देखें। वीडियो में हमने सारी चीज़ें एकदम क्लियर की हैं। क्योंकि एक सूत्र हमने पढ़ा दिया वा पदांतस्य। वा पदांतस्य वैकल्पिक पर सवर्ण करने वाला विधि सूत्र है, ऐसा हमने बताया था। तो इसीलिए विकल्प से बनाता है ना, तो त्रीणं चरति और त्रीणं चरति दोनों रूप बनेंगे, क्योंकि ये विकल्प का विधान करता है वा पदांतस्य से। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। मोराज समः क्वौ सूत्रम करोति। मोराज समः सूत्र क्या करता है। राज धातु समः शुटि, क्विप प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः, मकार आदेशः। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मकार आदेशः ना, इसको मकार आदेशः आप लोग समझे ना, ये रा ऊपर लग गया, का के बाद रा होगा, मकार आदेशः है। तो मोराज समः क्वौ सूत्र हमने बताया है 14 नंबर वाली वीडियो में, शायद हमने बताया है कि मोराज समः क्वौ मकार आदेश का नियम सूत्र है। क्या करता है, मकार आदेश करता है, राज धातु नहीं करता है, समः सुट भी नहीं करता है, और कुप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप भी नहीं करता है। यद्यपि ये सारी चीज़ें प्रसंग बसाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता ये सूत्र मकार का आदेश करता है। कब, जब राज धातु पर में हो, उसमें कुप प्रत्यय जुड़ा हो, तब पूर्ववर्ती सम का मा, जो माँ है माँ ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। तो ये नियम सूत्र है, मकार का आदेश करता है ना, नियम भंग न होने पाए, इसलिए नियम बनाया गया। 4 नंबर का प्रश्न है मोराज समः क्वौ सूत्रे कति पदानि सन्ति। तो अब इसमें बताना है कि कितने पद हैं इस सूत्र में। का 2, खा 3, गा 4, घा 1। तो इसमें कितने पद हो सकते हैं मोराज समः क्वौ में। तो इसमें है 4 पद। कितने, 4, कुल 4 पद हैं। मो राज समः क्वौ, ये 4 पद हैं इसमें, ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत हल्की चीज़ें हैं। जब हम संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं, तो अगर और उनमें सूत्र लगे हैं, जब हम सूत्र पढ़ रहे हैं तो हमें सूत्र के विषय में सब कुछ आना चाहिए। जब तक सूत्र नहीं आएगा तब तक हमें संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय ये भी नहीं आएगा, अच्छे से तो नहीं आएगा। अब आप लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो पूरा एक एक हमें डिसेक्शन
समझ लीजिए सूत्र का आना चाहिए। फिर है 5 नंबर का प्रश्न है समधन राट। अब यहाँ पे बताना है क्या बनेगा ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो का सम्राट, खा सम्राड, गा सम्राट, घा सम्राट ना, दो में हलंत नहीं लगा गा और घा में, डा और टा में। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा का नंबर उत्तर सही है, यानी कि समधनराट सम्राट ऐसा रूप बनेगा मोराज समह क्व से मकार आदेश करने के बाद। चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो और 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, मुझे बहुत अफसोस है कि हम इतना मर के बनाए और क्वेश्चन डिलीट हो गए। 6 नंबर का प्रश्न है रसाभ्याम, ये देखिए गलत लिख गया, रसाभ्याम होगा, आधा भा होगा। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे सूत्रम करोति, यह सूत्र क्या करता है, का रा सा विधानम यानी रा और सा का विधान करता है, खा ना विधान ना का विधान करता, गा शा सा विधान, घा ड़त्व विधान। तो रसाभ्याम नोड़ा समान पदे ड़त्व विधान करता है। क्या करता है, ड़त्व का विधान करता है। कब, किसी एक ही पद में यदि रा सा अथवा हृस्व या दीर्घ री के बाद ना आए तो ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है, ऐसा ये सूत्र बताता है रसाभ्याम नोड़ा। ठीक, इसलिए ड़त्व विधान करता है। आगे देखते हैं चतुर्धन नाम चतुर्णाम पदे ळत्व विधायक सूत्रम। अब ळत्व का विधान 2 करते हैं, 2 सूत्र करते हैं, तो पकड़ना है कौन सा करेगा यहाँ पर। जैसे चतुर्धन नाम चतुर्णाम, ये जो पद बना इसमें अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि ळत्व विधान कर रहा है। खा नंबर रसाभ्याम नोड़ा समान पदे ळत्व विधान कर रहा है। गा वाशरी कर रहा है। घा अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम कर रहा है। कौन कर रहा है, इसमें चतुर्णाम में ळत्व का विधान कौन कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 और 7 में सही होगा खा, यानी कि रसाभ्याम नोड़ा, रसाभ्याम नोड़ा ळत्व का विधान कर रहा है। और रसाभ्याम नोड़ा अभी हम पढ़ के भी बताए हैं, वीडियो में भी बताए हैं कि क्या कार्य करता है ना। ळत्व का विधान, इस नकार को ड़कार बनाया है इसने, रसाभ्याम नोड़ा ने। ठीक, और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8। इण प्रत्याहारे वर्णाः सन्ति, इण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 8 नंबर का प्रश्न। तो 8 नंबर में का 13, खा 12, गा 14, घा 16, तो कितने, तो इसमें 13 होगा। कितना होगा, 13। इण प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। तो ये सूत्र में आया हुआ प्रत्याहार है, इसलिए हमने इसका प्रश्न बनाया है, क्योंकि यही जो मुख्य होते, जो सूत्रों में आते हैं प्रत्याहार, उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और एक बात और है, हम जैसे सोचते हैं कभी कभार लाइव क्लास के विषय में, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास समय कम रहता है, तो वो शायद करने में अभी तो हम ना कर पाएँ, समयाभाव रहता है। और मुझे लगता है कि हम कम समय में ज़्यादा मैटर दे पाते हैं ऐसे। फिर अगला है प्रश्न नंबर 9। मित्राधन्नी मित्राणि पदे ळत्व विधायक सूत्रम। देखिए एक और वैसा ही प्रश्न। तो मित्राणि में ये जो नकार है इसको ड़कार किसने किया, अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि खा रसाभ्याम नोड़ा समान पदे गा रोरी घा अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम, किसने किया, कौन कर रहा। तो मित्राधन्नी मित्राणि पद में
9 नंबर, 9 में क्या होगा? नौका का, नौका का अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि सूत्र इस मित्रानि के नकार को ड़कार आदेश कर रहा है। इसने ये सूत्र क्या कहता है कि ये रसाभ्याम नोड़ा समान पदे के साथ ही है। रसा और री के बाद ना आए तो रसाभ्याम नोड़ा अड़ा करता है। और यदि रसा ना के बीच में कोई व्यवधान हो, किसका? किसी स्वर का, या वा रा हा का वर्ग पावर्ग और आंग अनुस्वार में से कोई एक अथवा कई व्यंजनों का व्यवधान हो जाए, तब भी ना के स्थान पर ड़ा होगा। अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि से, इसलिए यही सही होगा। ठीक, फिर अगला है और हाँ, इसमें ये मत कर देना कि इसमें नहीं, ये जो ये वाला पढ़े थे ये यहाँ पे चतुर्धन नाम चतुर्णाम में यहाँ लत तो पूछ रहा नाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम, ये मत कर देना, ये तो संधि कर रहा है। यहाँ पर लत तो विधान पूछ रहा है ना, प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर है 10 नंबर, शोध छात्रा शोधत छात्रास्मिन पदे तुगागमः भवति। शोध छात्रा में ये जो चा दिख रहा है ना, ये तुक का आगम हुआ है। तो ये तुक का आगम किस सूत्र से हो रहा? का वा पदांतस्य खा पदांताद्वा गा पदांतस्य घा छेचा। तो 10 नंबर में किससे पदांत का किससे तुक का आगम हो रहा है 10 नंबर में? तो 10 का घा होगा इसमें, यानी कि 6 से शोधत छात्रा में तुक का आगम हुआ, उस तकार को चकार हो गया स्तोह चुना चुह से ना, इसलिए वो चकार दिखाई दे रहा। अगला हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3, 11 नंबर प्रश्न है आधन छादयति आच्छादयति पदे संधि विधायक सूत्रम का अदसोमात खा ओत गा आंग मांगोश्च घा निपात एका जनांग। तो इसमें क्या होगा? आच्छादयति, आधन छादयति आच्छादयति में संधि विधायक सूत्र है आंग मांगोश्च। ये सारा हम जब पढ़ाए हैं तो बता चुके हैं ना, आंग मांगोश्च सूत्र भी हम बता चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो देखे हो तो वीडियो देखकर अगर प्रश्नोत्तरी हल करेंगे तो आसानी रहेगी। और ये जो बाकी के सूत्र हैं, ये अदसोमात ओत निपात एका जनांग, ये तो प्रगृह करते हैं, प्रगृह करने वाले हैं। फिर प्रश्न नंबर 12, नित्य चकारः करोति। नित्य चकार करता है कौन? का छेचा खा वा पदांतस्य गा आंग मांगोश्च घा पदांताद्वा कौन करता है? 12 नंबर में गा, 12 का गा यानी कि आंग मांगोश्च करता है नित्य चकार। इसके ऊपर वाले में ही आप देख लें, आधन छादयति आच्छादयति, ये जो चकार आ गया है ये नित्य, इसको ये कौन कर रहा है? आंग मांगोश्च कर रहा है। अगला प्रश्न है पदांतस्य सस्य सजुसश्च डॉट डॉट स्यात्। तो इसमें भरना है, ये वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? सस जुसो रूह की। तो का रूह खा पदस्य गा सकारः घा सजुसा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर का नंबर यानी कि रू, पदांतस्य सस्य सजुसश्च रूह स्यात्, ऐसा सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। तो अगला चलते हैं, ससजुसो रूह वाले सूत्र की ये वृत्ति है पूरी। अगला प्रश्न नंबर 14, ससजुसो रूह सूत्रम अस्ति। ये सूत्र कैसा सूत्र है ये पूछा जा रहा। तो ससजुसो रूह विधि सूत्रम परिभाषा सूत्रम गा रू विधायक विधि सूत्रम घा अधिकार सूत्रम। तो देखिए इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ससजुसो रूह तो विधि सूत्र तो है,
लेकिन एक बात और है भाई, परिभाषा सूत्र नहीं है, अधिकार सूत्र नहीं। अधिकार सूत्र के अंतर्गत विधि सूत्र पठित होते हैं, तो ये तो नहीं है। ये है रु विधायक विधि सूत्र। इसकी अपेक्षा का नंबर की अपेक्षा गा उत्तर सही है, इसलिए सही उत्तर होगा गा। अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 15 नंबर प्रश्न और लास्ट है, सस जुसो रूह सूत्रम अस्ति। सस जुसो रूह सूत्र है क्या? विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र, अधिकार सूत्र। अच्छा ये देखिए डबल प्रश्न हो गया ये। ये डबल हो गया प्रश्न। तो ये रु विधायक विधि सूत्र है। ठीक, सस जुसो रूह रु विधायक विधि सूत्र है, डबल हो गया एक प्रश्न। फिर 15 नंबर प्रश्न है, सस जुसो रूह सूत्रे अनुवृत्ति अस्ति। इस सूत्र में अनुवृत्ति किसकी है? क्या रूह की अनुवृत्ति है, पदस्य की है, या ग नंबर सकार की अनुवृत्ति है, या सजुस की अनुवृत्ति है? किसकी अनुवृत्ति है सस जुसो रूह में? तो सस जुसो रूह पद में सूत्र में अनुवृत्ति है पदस्य की। किसकी? पदस्य की। पदांत सजुस ऐसा कहा गया है ना, तो सजुस की अनुवृत्ति है। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, संस्कृतम 24 सर्च करें, और पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल अपने में डाउनलोड कर लें टेलीग्राम। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, और या फिर आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें तो हम आपको जोड़ दें। लिंक किसी प्रॉब्लम की वजह से शेयर नहीं हम कर पा रहे हैं, तो इसीलिए रह जा रहा है। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें प्लीज़ बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।